हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का, जो BCC 5 का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का हो या कोई भी यूनिवर्सिटी का, जहां सिलेबस आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो BCC 5 में, ये आपको पढ़ना होगा। उसके लिए आपको अनुशासन पढ़ना ही पढ़ना है। ये VVI चैप्टर है, VVI टॉपिक है। ये B.Ed पार्ट 1 के साथ साथ C.TET के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। देखिए क्या है, नोट से बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, नोट से बना रहे हैं वीडियो, जो नोट अपना हैंड राइटिंग का है। जिसे नोट लिए हुए हैं उन स्टूडेंट को B.Ed में 90% रिजल्ट है, उनका ही नोट है। तो आप लोग इसको अच्छे से आप अपना कॉपी में बना लीजिएगा। ऐसे वीडियो भी देखना है तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आसान तो टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले इसका हेडिंग अनुशासन क्या है, अनुशासन को परिभाषित कीजिए, अनुशासन का प्रकार क्या है, सब इसी के अंदर आपको पढ़ना होगा। इसका अर्थ क्या होता है अनुशासन का, ये समझिए पहले। अनुशासन शब्द अंग्रेजी शब्द के डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो डिसिप्लिन है उसका चेंज किया हुआ है, हिंदी में उसको अनुशासन बोलते हैं। शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिन से हुआ है। इसका अर्थ शिष्य छात्र या शिक्षक का अनुगामी होता है। अनुशासन की परिभाषा क्या है, अब इसको बारे में देखिए। अर्थ ऊपर देख लिया, परिभाषा क्या है इसको देखिए। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए थे कि अनुशासन क्या होता है, अनुशासन कैसे चलता है, अनुशासन का नियम क्या है, रूल क्या है। सबसे पहले नन साहब है। नन के अनुसार अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करना। यानी कि जो भी चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, कहने का मतलब कि एक तरह से नहीं है, उसको एक व्यवस्था प्रदान करना, वही क्या है, अनुशासन है। आगे इसमें बताया गया है कि इस कथन से स्पष्ट यह है कि अनुशासन के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी मुक्त भावनाओं एवं शक्तियों को किसी निर्धारित नियंत्रण द्वारा नियमित तथा नियंत्रित करना होता है। अनुशासन समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है। आगे है H. मार्टिन के अनुसार, फ्रेंड्स मार्टिन है, H. मार्टिन के अनुसार अनुशासन का अर्थ है व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना या सीखना। अनिवार्य गुण आज्ञाकारिता है, अर्थात नियमों एवं अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। तीसरा नंबर मनोवैज्ञानिक है, DB के अनुसार। DB साहब देखिए क्या कहते हैं। जॉन DB के नियंत्रण की क्षमता के रूप में परिभाषित है। जो नियंत्रण होता है, जॉन DB बताएं कि नियंत्रण को क्षमता यानी कि कंट्रोल करके रखना ही अनुशासन है। 4 नंबर आपका पॉइंट है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार। बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या बताना चाहता है, ये बताया है कि अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों के व्यावसायिक उत्तम आचरण और उत्तम निहित सर्वोत्तम गुण की आदतों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बताया गया कि बच्चों को अच्छी आदतें, अच्छा विचार, अच्छा सोच के लिए ये नियम को लगाया जाता है। यही नियम है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अनुशासन के कितने प्रकार हैं। अनुशासन का प्रकार यहाँ बताया गया है। 1 नंबर में प्राकृतिक अनुशासन, 2 नंबर में आपका आधिकारिक अनुशासन, 3 नंबर आपका है व्यक्तित्व अनुशासन, 4 नंबर आपका है सामाजिक अनुशासन। तो सबसे पहले चार अनुशासन दिए हुए हैं, चारों को एक बाय एक करके पढ़िए और एक बाय एक करके कॉपी में भी आप नोट कर लीजिए। ऐसे आपको याद करने में सहूलियत होगी कि प्राकृतिक अनुशासन क्या है। प्राकृतिक अनुशासन में बताया गया है कि प्राकृतिक अनुशासन के अंदर किसी प्रकार के बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण के लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसमें किसी दबाव या नियंत्रण से बच्चे कोई काम को नहीं कर सकते हैं या उसे नियम में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा है आधिकारिक अनुशासन। आधिकारिक अनुशासन में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। हर प्रकार से अपने बड़ों के नियंत्रण तथा अधिकार में रहना होता है। अपनी इच्छा से सामान्य रूप से कोई भी कार्य करने की छूट नहीं होती है। इस प्रकार के अनुशासन में बड़ों के आदर्शों एवं निर्देशों का सर्वाधिक महत्व होता है। घर पर अपने अभिभावकों तथा स्कूलों में शिक्षकों का हर आदेश मानना चाहिए। फ्रेंड, इसमें बताया गया है आपका आधिकारिक अनुशासन में कि घर के जो बड़े गार्जियन हैं, माता पिता है, उनके अनुशासन में रहना चाहिए। चाहे अगर कोचिंग ट्यूशन स्कूल में जाए तो वहाँ शिक्षकों का अनुशासन में रहा जाए। व्यक्तित्व अनुशासन क्या है इसको देखिए।
3 नंबर पॉइंट में आपका है व्यक्तित्व अनुशासन। इस प्रकार का नियंत्रण परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है। जब व्यक्ति में समुचित विवेक का विकास हो जाता है तब उसे स्वयं मालूम हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। फ्रेंड्स देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको समझ नहीं आता है कि वो कैसे खेलेगा या कैसे बोलेगा, कैसे रहेगा, कैसे कपड़ा पहनेगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसको समझ होने लगता है कि हाँ, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो वही व्यक्तित्व अनुशासन में बताया गया है। इसमें आगे बताया गया कि इस नियंत्रण में किसी प्रकार का बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण थोपा नहीं जाता है। इसमें किसी बाहरी दबाव या प्रेशर नहीं रहता है कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है। इसलिए इसे आत्मा अनुशासन या आत्म नियंत्रण कहते हैं। इस प्रकार के अनुशासन में व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति विशेष रूप से सहायक होती है। आगे इसमें बताया गया है सामाजिक अनुशासन। 4 नंबर सामाजिक अनुशासन। अनुशासन का एक अन्य स्वरूप सामाजिक अनुशासन है। अनुशासन जो है उसका एक अन्य रूप है तो सामाजिक अनुशासन है। इस अनुशासन का निर्धारण सामाजिक मान्यताओं द्वारा होता है। प्रत्येक समाज का यह नियम है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने पर समाज व्यक्ति की प्रशंसा करता है और सामाजिक मान्यता के विपरीत निंदा के माध्यम से विपरीत से की जाती है। इसी प्रशंसा तथा निंदा के माध्यम से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचना चाहता है तथा यह चाहता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की जाए। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति काम करते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो यही चाहते हैं कि हाँ, हमारे प्रशंसा हो। ये नहीं कि समाज में हमें निंदा हो या हमें बुराइयाँ सुनने को मिले कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। अनुशासन का महत्व क्या है इसको फ्रेंड आप देखिए। ये सब जब आप बीएड कॉपी में लिखिएगा, जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा अनुशासन के बारे में, तो ये सबको अंडरलाइन करते हुए लिखिएगा। ऐसे आपको अच्छा, जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपको नंबर अच्छा दे देंगे। यहाँ बताया गया है संनियमित जीवन जीने के लिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है फ्रेंड्स कि जब अनुशासन, आपको अगर अनुशासन में आप रहिएगा तो आपको जीवन ऑटोमेटिक सुटेबल ढंग से चलने लगेगा। नहीं तो अनुशासन नहीं रहिएगा तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं, होना ज़रूरी है। यदि आज अनुशासित होते तो नियमित तरीके से दिनचर्या का पालन करते, समय पर भोजन करते, समय पर कार्य करते, समय पर सोते जागते हैं तो निश्चित ही बड़ी आपका जीवन खुशहाली भरा होता है। ऐसे में हर किसी को अपना दिनचर्या का समय फिक्स होना चाहिए। अगला है, आगे आपका इसी पॉइंट में लिखा गया है कि उसे नियमित रूप से पालन भी करना चाहिए। सही बात है फ्रेंड्स कि नियम है या अनुशासन है तो खाने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, ये नहीं कि खाने का टाइम में सोने जाए और सोने के टाइम में खाने आए, तो ये अनुशासन नहीं है। इसको अपना बैलेंस बना कर रखिए। अनुशासित जीवन जीते हैं तो अनुशासन के जरिए कई प्रकार के कष्टों से यूं ही दूर भगा देते हैं। अनुशासित होने के लिए हमें अपने बड़े माता पिता, शिक्षक आदि हर किसी से आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी हम अनुशासित व्यक्ति कहलाते हैं। अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंट है। अनुशासित 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अनु प्लस शासन, यानी अनुशासन का अर्थ अनुकरण करना, पालन करना होता है। वही शासन का अर्थ नियम बनाना होता है। इस तरह अनुशासन का अर्थ नियमों के पालन करना होता है। इस तरह व्यक्ति अनुशासित देखिए कैसे रोक दिए, शासित नहीं होते हैं, उनका जीवन कभी खुशहाल नहीं होता है। ज़रा सोचिए, यदि दिन रात होने लगे, यदि दिन रात होने का कोई समय फिक्स ना हो। यहाँ फ्रेंड्स बताया है कि दिन रात को भी नियम अनुसार बनाया गया है या नियम अनुसार के अकॉर्डिंग ये भी काम करते हैं। इतना देर दिन रहेगा तो इतना देर रात रहेगा, कब कितना बजे सूर्यास्त होगा, कितना बजे सूर्योदय होगा, ये भी एक नियम अनुसार, यही इसमें बताया गया है। अचानक से होने लगे तो यहाँ फ्रेंड्स बताया गया है कि कभी भी समय फिक्स ना हो तो सूर्य कभी अस्त हो जाए, कभी भी निकल जाए। गर्मी बरसात अचानक से होने लगे तो सारा सृष्टि अव्यवस्थित हो जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड में अनियमितता हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक था, अनुशासन का आपका ये टॉपिक था। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ये फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो,
10 नंबर का ये अनुशासन जहाँ पूछता है वहाँ ये पूछता है, साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी। सॉरी फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव भी। अगर आप बीएड नोट लेना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको निःशुल्क में नोट पार्ट 1 का टो का नोट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम ले सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम चाहिए तो इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, द ग्रेट वर्क ऑफ नॉलेज, जाकर उस पर सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पेज हमारा मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। हमारे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर पीडीएफ लेना हो तो ये नंबर से संपर्क कीजिए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये कैसा हमारा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।